सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षण। ये जो टेस्ट है ये आपको अगर माध्यमिक शिक्षक बनना है, इफ़ यू वांट टू बी अ सेकेंडरी टीचर, दैट इज़ द टीचर ऑफ क्लास 6 to 8, देन यू हैव टू क्लियर दिस पेपर। इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, सीटेट देना पड़ेगा और इसमें आपको सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। और इसको पेपर 2 के नाम से भी जानते हैं अगर आपको माध्यमिक शिक्षक बनना है, पेपर 1 अगर आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है। तो प्राइमरी शिक्षक में क्या क्या पाठ्यक्रम है, क्या क्या सिलेबस है, वो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की, यानी कि अगर आपको माध्यमिक शिक्षक बनना है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे कि सीटेट में क्या सिलेबस या पाठ्यक्रम कवर किया जाता है। तो अगर बात करें तो इसमें बेसिकली 5 खंड हैं। जैसे कि पेपर 1 में तो 3 खंड थे, लेकिन इसमें 5 खंड हैं। पहला खंड जो है सेक्शन 1, उसमें जो पहला पार्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास से संबंधित है। उसमें जो आता है ये एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे पेपर 1 में बताया था मैंने अपने वीडियो में, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल वही इसमें पाठ्यक्रम है, वही सिलेबस है, जिसमें विकास से संबंधित, अधिगम से जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उससे संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न। बच्चों के या बाल विकास के पीछे जितने सिद्धांत होते हैं, आनुवांशिकता पे, वातावरण पे, सामाजिकरण पे, इन सब पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पियाजे, कोलबर्ग और वायगॉत्स्की के जो सिद्धांत होते हैं उस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चाइल्ड से यानी कि बालक से संबंधित, उसके बुद्धि से, इंटेलिजेंस से संबंधित, भाषा से, विचार से और लिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल विकास में क्या मतलब होता है वैयक्तिक विभिन्नता का। इसके अतिरिक्त सीसी यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मूल्यांकन से संबंधित कैसे मापन होता है, कैसे जांच होती है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है, स्कूल में, विद्यालय में किस तरह से ये प्रक्रिया निभाई जाती है, इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। और किस तरह से आप एक लर्नर के अचीवमेंट यानी कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि कैसे जान पाते हैं, कैसे जांच पाते हैं, ये सब इसमें आता है। खंड 1 में जो दूसरा पार्ट है वो है बी पार्ट, जिसमें आपका समावेशी शिक्षा पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इंक्लूसिवनेस यानी कि यहाँ पे इंक्लूसिवनेस, हर तरह के बच्चों को कैसे हम एक साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे वो श्रवण बाधित हो। तो ये जो इम्पेयरमेंट होता है, चाहे वो आँखों का हो, कान का हो, बोलने का हो, इन सब से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह से जो बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इनके लिए किस तरह से आप शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं। खंड 1 में तीसरा आता है अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें कैसे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे कैसे का सवाल होता है, यानी कि शिक्षण कैसे करना चाहिए, कौन सी पद्धति इस्तेमाल करनी चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को केंद्र में रखकर, बालक को केंद्र में रखकर या बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तरह से बच्चे सोचते हैं, किस तरह से लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं। बच्चों के अंदर कैसे सोशल एक्टिविटी यानी कि सामाजिक गतिविधि कैसे प्रेरित कर सकते हैं। छात्र को किस प्रकार से हम प्रेरणा दे सकते हैं कि खुद ही एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने, खुद ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बने, यानी कि खुद ही वैज्ञानिक खोजी बन जाए, खोज करके समस्या का समाधान ढूंढ पाए। और इन सब बातों पे संज्ञान के बारे में बात करेंगे, कॉग्निशन, संवेगों के बारे में यानी कि इमोशन के बारे में, मोटिवेशन यानी कि पुनर्बलन के बारे में, इन सब के बारे में, और विभिन्न कारकों के बारे में जैसे कि पर्सनल और एनवायरमेंटल, वैयक्तिक और वातावरणीय कारकों के बारे में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लर्नर्स, दूसरा खंड आता है लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा 1। 2 खंड हैं भाषा पे, यानी कि खंड 2 और खंड 3। इसमें 2 भाषाएं आप चुन सकते हैं। आपको वेबसाइट में पूरी लिस्ट दी हुई है, आप कोई भी 2 भाषा चुन सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, या हिंदी और संस्कृत, या हिंदी और उर्दू, या हिंदी और बंगाली, जो आपको
सही लगे, सूटेबल लगे, आप उसको चुन सकते हैं। उसके आधार पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी कि खंड 2 खंड 3 आपको मिलते हैं जो भाषा आधारित होते हैं। इस पे आपको कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं, अपठित गद्यांश दिए जाते हैं, उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें गद्य भी हो सकता है, पद्य भी हो सकता है, नाट्य भी हो सकता है, प्रोज, पोएम, ड्रामा सब इसमें इंक्लूडेड होता है। किसी प्रकार का भी गद्य हो सकता है। किस प्रकार से भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके आधार पर जो शिक्षण शास्त्र कहता है क्या सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया कि 4 जो स्किल्स होते हैं, कौशल, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये चारों कौशलों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपके भाषाई कौशल को जांचा जाता है इसमें। और किस तरह से आप पाठ को पढ़ते हैं, एक गद्यांश को पढ़ते हैं, किस तरह से आप उसको समझते हैं और कैसे आप उस पर आधारित प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण पे भी बात होती है। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, भाषा संबंधित कोई परेशानी है, तो उसका कैसे निदान किया जाता है, कैसे उसका उपचार किया जाता है, किस प्रकार से विभिन्न सामग्रियां, अधिगम सामग्री यानी कि लर्निंग मटीरियल के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो पुस्तक संबंधित हो सकते हैं, मीडिया संबंधित हो सकते हैं, अलग अलग स्रोतों के बारे में प्रश्न हो सकते हैं। इसी तरह से सेम टॉपिक आपके लैंग्वेज 2 में यानी कि खंड 3 सेक्शन 3 में पूछे जाते हैं। सेम चीज़ें, बस यहाँ पे भाषा बदल जाती है। जो दूसरी भाषा आपने चुनी है, चयन किया है, देख रहे होंगे आप, बिल्कुल वही टॉपिक्स के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और वही चीज़ें इसमें भी प्रश्न के रूप में आपके समक्ष होंगी। चौथा खंड जो है यहाँ पर लर्नर, चौथा खंड जो है वो अगर आप साइंस साइड हैं तो आपके लिए साइंस और मैथमेटिक्स है, और अगर आप आर्ट साइड हैं, कला वर्ग के हैं, तो आपको सोशल साइंस या सोशल स्टडी का ऑप्शन भरना पड़ेगा। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप विज्ञान से संबंधित हैं छात्र, तो आप मैथमेटिक्स और साइंस का टेस्ट देंगे, और अगर आप कला वर्ग के हैं तो आप सोशल साइंस या सोशल स्टडी का ऑप्शन भरेंगे और उसी के प्रश्न देंगे। तो जो कला वर्ग वाले हैं वो मैथमेटिक्स और साइंस का पेपर नहीं देंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स और साइंस दे रहे हैं उनके लिए ये जो पूछा जाएगा, प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से संबंधित प्रश्न होते हैं। यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सिलेबस आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। तो अगर हम गणित की बात करें तो गणित में अगर पाठ्य वस्तु की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो इसमें नंबर सिस्टम आएगा, नंबर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इंटीजर्स होंगे, इसमें फ्रैक्शंस होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, पूर्ण अंक होंगे, ऋणात्मक अंक होंगे, इन सब के बारे में। इसके अलावा बीज गणित से संबंधित होंगे, अनुपात से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। तो जो मैथ्स जानते हैं, पढ़ते हैं, उस वर्ग से हैं, वो समझ रहे होंगे। इसी तरह से ज्यामिति में आपको शेप्स के आकारों के बारे में, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, उसके आधार पर किस प्रकार से आप निर्माण कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, स्केल के मदद से, कंपस के मदद से, चांदे के मदद से, प्रकार के मदद से आप कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मेंसुरेशन यानी कि गणित से संबंधित आपका अर्थमेटिक इसमें आ जाएगा। फिर प्रदत्त से संबंधित डेटा हैंडलिंग आप कैसे करेंगे, स्टैटिस्टिक्स आपका इसमें आ जाता है। और दूसरा जो सेक्शन गणित में आएगा वो है शिक्षण शास्त्र, यानी कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से गणित को पढ़ाने के पीछे क्या विज्ञान है, उसके बारे में यहाँ पे है। पेडागोजिकल इश्यूज में इसके प्रश्न थोड़े होते हैं, थोड़े कठिन लगते हैं लोगों को, लेकिन अगर आप तैयारी से जाएंगे तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे कि गणित का पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान होता है, गणित की क्या भाषा होती है, उसके लिए कैसे विचार विमर्श करना चाहिए, कैसे मूल्यांकन होता है गणित में, उपचारात्मक शिक्षण कैसे होता है गणित में, क्योंकि गणित में अक्सर परेशानियां ज़्यादा होती है बच्चों को, तो उसको कैसे दूर करना चाहिए। फिर साइंस में भी सेम चीज़ है, विषय वस्तु जो आती है उसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है फूड, यानी कि भोजन, क्या स्रोत हैं, क्या क्या भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे आपको साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, रोजमर्रा में कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक चीज़ें कौन सी होती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती है, जीवित संसार कैसा है, जैविक संसार कैसा है, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, चीज़ें जो चलती हैं फिरती हैं उनके बारे में, लोगों के बारे में,
आइडियाज़ के बारे में यहाँ पे। फिर हम लोग विद्युत के बारे में बात करेंगे, कैसे सर्किट बनता है, परिपथ कैसे बनता है विद्युत का। चुंबक के बारे में बात करेंगे। जो प्राकृतिक गतिविधियाँ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उन सब पे आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और विज्ञान का शिक्षण शास्त्र क्या कहता है, विज्ञान को किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, कौन से उसके पीछे साइंस है, विज्ञान है, उस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विज्ञान का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, कैसा प्रारूप है, क्या उद्देश्य होते हैं विज्ञान पढ़ाने के, विज्ञान की कैसे भावात्मक रूप से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, कौन कौन से उपागम हैं, कौन कौन सी युक्तियां हैं, कौन से अप्रोच है जिससे साइंस पढ़ाई जा सकती है, उन अप्रोचेस के बारे में बात होगी। कौन कौन सी विधियां आपको मालूम होनी चाहिए कि अवलोकन विधि है या खोजी विधि है या प्रयोगात्मक विधि है, तो एक्सपेरिमेंट क्या मतलब विधियां होती है साइंस पढ़ाने की, उनके बारे में प्रश्न हो सकते हैं। कौन कौन सी सामग्री यूज़ की जा सकती है विज्ञान पढ़ाने के लिए, उन सामग्रियों के बारे में आपसे बात की जाए, श्रव्य सामग्री या दृश्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री, इन सब के बारे में। फिर मूल्यांकन किस प्रकार होता है विज्ञान का, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर एरियाज के बारे में बात होगी। क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं होती हैं और किस तरह से विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये तो हो गया अगर आप साइंस साइड हैं। और अगर आप आर्ट साइड हैं, कला वर्ग के हैं, तो आपको सोशल स्टडी या सोशल साइंस आप जो भी कहें, इस पे आधारित आपको पेपर देना है। और इसमें भी विषय वस्तु आती है। सबसे पहले है इसमें हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास में आपके जो पहले समाज कैसा था, क्या, कैसे, कब, उसके बारे में बात होगी। किसान के बारे में बात होगी और जो पशुपालन करते हैं उनके बारे में बात होगी। शहरों के बारे में, राजनीतिक विकास के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, पहले कौन से राज्य थे, क्या कल्चर था, क्या संस्कृति थी, संस्कृति और विज्ञान का क्या संबंध है, विभिन्न राजाओं के बारे में, मुगल किंगडम, राजपूताना, इन सब एम्पायर्स के बारे में बात होगी। दिल्ली की सल्तनत में कौन कौन रहे, उन सुल्तान्स के बारे में, विभिन्न दूर दराज क्षेत्रों के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में बात होती है। हिस्ट्री में बात करेंगे किस तरह से कोई राज्य बनता है, और जो क्रांति आई थी 1857 की, उसके बारे में बात होगी। और इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि जब हमको स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद भारत की क्या स्थिति है, उसके क्षेत्रीय कल्चर के बारे में बात होगी, कंपनी के बारे में बात होती है, ग्रामीण जीवन कैसा है और वहाँ का समाज कैसा है, उसके बारे में बात होगी, आदिवासी सोसाइटीज़ कैसी है। ये सब इतिहास के अंतर्गत आता है। और ज्योग्राफी में आता है आपका कि यहाँ पे साइंस से, विज्ञान से संबंध है। फिर आपके ग्रहों से संबंधित है, आपका सोलार सिस्टम कैसा है, ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, वायु के बारे में, मटेरियल के बारे में, पदार्थों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में, वातावरण के बारे में, प्रकृति और मानव के बारे में बात होती है। संसाधन जो आपके हैं, आने जाने के संसाधन है, ट्रांसपोर्ट है, किस प्रकार से हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में बात होगी, प्राकृतिक वगैरह। और तीसरा जो आपका इसमें आता है सोशल स्टडी में, वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। यहाँ पर किस प्रकार से हम अलग अलग विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, सरकारें कैसे काम करती हैं, लोकतंत्र क्या होता है, क्षेत्रीय तंत्र क्या है, क्षेत्रीय गवर्नमेंट या सरकार क्या करती है, राज्य सरकार क्या होती है, किस तरह से जीविकोपार्जन होता है, लिविंग कैसे बनाई जाती है, मीडिया को समझना, जेंडर, लिंग के बारे में बात करना, संविधान के बारे में बात करना, पार्लियामेंट के बारे में बात करना, जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में बात करना, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आएंगे। और सोशल साइंस का किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, उसके पीछे क्या शिक्षण शास्त्र है, वो क्या, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, कैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल लाइफ्स बतानी चाहिए, किस तरह से गतिविधियां, एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए, क्लासरूम में किस तरह से प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से आप बच्चों को चिंतन के लिए पुनर्बलित कर सकते हैं, चिंतन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चों में पूछताछ कैसे करनी है, जानकारी कैसे एकत्र करनी है, जाँच कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों का आप डेवलप कर सकते हैं। सोशल साइंस के शिक्षण में क्या समस्याएं आती हैं, उनके बारे में बात करना है, प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है और मूल्यांकन के बारे में बात करना है। तो ये तो हो गया सोशल साइंस। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं पेपर 2 में, आइदर साइंस साइड और आर्ट साइड। इफ़ योर
of science side, so you have to give the question paper on science and mathematics, and if you are of art side then you have to attempt the social study paper. तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा कोर्स है क्योंकि आप माध्यमिक शिक्षक बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी तैयारी इसी हिसाब से करें, पाठ्यक्रम के हिसाब से। और मेरे जो पेपर 1 पे वीडियो है उसको देखें, सीटेट क्या होता है उसके बारे में वीडियो देखें, और ऐसे ही आप वीडियो देखकर जानकारी एकत्र करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर सीटेट।